A very good morning student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं पिछले क्लासेस में आपको मैं बता रही थी अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के तहत हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे और कौन कौन सी जर्नल एंट्री जो है होगी यहाँ पर। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा तो कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में विथ जर्नल एंट्रीज, तो हमने डिस्कस किया था। वीडियो लंबी होने के चलते मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया था। अब जो आज जो हम हैं वो 2 नंबर आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी पर ब्याज के लिए हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, नंबर 1, जब पार्टनर जो है पूंजी लगाता है बिजनेस में, ठीक है, जब पार्टनर्स पूंजी लगाएंगे तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप क्लास 11 में याद करिएगा। इन क्लास 11 इसको भी लॉक करते हैं, ठीक है, याद करो जब वहाँ पे हम लोग बेसिकली सोल ट्रेडर को लेके स्टडी करते हैं, एकाकी व्यापार को लेके स्टडी करते हैं। मान लो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में पूंजी लगाता है, ठीक है, तो जब वो पूंजी लगाता है तो क्या एंट्री होती है, व्हाट इज़ द एंट्री। या तो वो जो इंसान है, जो मालिक है, जो बिजनेसमैन है, वो या तो बिजनेस को कैश देगा, यानी कि पैसा, बहुत सारा पैसा देगा, या फिर वो गुड्स के साथ, कोई भी गुड्स है उसके अगर कुछ गुड्स बनाए हुए हैं तो वो गुड्स के साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा, है ना, या किसी प्रकार का मशीन, एसेट, बिल्डिंग अगर वो कुछ लाता है, ठीक है ना, कोई भी एसेट है तो उस एसेट्स को, तो ये सारे चीज़ों को वो हम क्या करते थे, एंट्री क्या करते थे, डेबिट करते थे। अब याद करिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपकी ज़बान पे रटा होगा, है ना, आपके ज़बान पे रटे हुए होंगे। कैश अकाउंट डेबिट हम क्यों करते हैं, क्योंकि एज यूजुअल आप जानते हो बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हम देखते हैं, अलग अलग एंटिटी दोनों की होती है। तो कैश क्या है, एक तरह का एसेट है। कैश किसके फॉर्म में आता है, एसेट के फॉर्म में है। तो जब भी एसेट बढ़ता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, याद करो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रियल अकाउंट के बेस पे, अगर हम ट्रेडिशनल बेस पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। 2 हम करते हैं कैपिटल अकाउंट, क्या करते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल है, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने सोल ट्रेडर के बेस पे हमने रट्टा मार रखे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें, जब जो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, जब वो बिजनेस में पूंजी लगाता है तो बेसिकली जो एंट्री आपकी होगी वो कैश अकाउंट टू डेबिट यहाँ भी होगा, क्योंकि वो कैश ही लेकर आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा था, तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट न लिख कर, कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें जोड़ दीजिएगा। क्या, एज कैपिटल अकाउंट। कौन ये पूंजी लेकर आ रहा है, ए लेकर आ रहा है। बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बी लेकर आ रहा है, क्लियर। सी लेकर आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात, बस यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है, ये आपकी एंट्री। सेम आपका जो लॉजिक है, डेबिट है क्यों, क्योंकि एसेट है, और ये सारे क्रेडिट क्यों हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, क्लियर है, ठीक। तो अब इस पर हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए जो ये पार्टनर पूंजी लेकर आ रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं बिजनेस से, ये बिजनेस से मांग रहे हैं कि भाई हमको तुम इंटरेस्ट दो, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, हमको क्या दो, इंटरेस्ट दो, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। क्यों इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि हमने एक बार पिछले वीडियो में कंसेप्ट बताया था, अगर कोई ए पार्टनर है, मान लो वो 1 लाख रुपया
किसी बैंक में रख देता है, अपने बैंक में एफडी कर दिया उसने, फिक्स्ड डिपॉजिट उसने कर दिया, तो बिना रिस्क का, बिना जीरो रिस्क का, विदाउट एनी रिस्क, एकदम जीरो रिस्क है वहाँ पे, और तो भी उसको 7% की कमाई हो जाती है, 6% की कमाई होती है पर एनम। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है, एकदम कंफर्म है, जो भी होगा वो झेलेगा बैंक, इसको कोई टेंशन नहीं है एक को। तो ये अगर 1 लाख रुपए को अगर वो बैंक में रख देता है तो इसको बिना रिस्क के 7% आराम से बैंक इसको देगा। लेकिन इसी पैसे को वो कहाँ लगा रहा है? बैंक में न रख करके वो बिजनेस में लगा रहा है। और बिजनेस, यू नो वेरी वेल कि बिजनेस में क्या है? रिस्क है। बिजनेस में क्या है? रिस्क है। ये 1 लाख शायद 0 रुपया में कन्वर्ट हो जाए, या 1,10,000 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये 1 लाख 1 करोड़ भी बन सकता है। ठीक है, तो बिजनेस में कुछ कहा नहीं जा सकता, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या है? रिस्क है। तो ये बिजनेस को बोलता है कि जब बिना रिस्क का हमें 7% बैंक दे रहा है तो हम तो रिस्क यहाँ उठा रहे हैं, तो अपने को तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता ही बनता है। समझ में आ रही है बात? क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता ही बनता है। साथ ही साथ बिजनेसमैन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेता ही है, ये बोल करके कि हमको तो बिना रिस्क का 7% तो बैंक दे ही रहा है, तो फिर आपको तो देना बनता ही है बिजनेस को। ठीक है, और साथ ही साथ बिजनेस प्रॉफिट भी लेता है। प्रॉफिट इसलिए लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिजनेस रन होती है तो वो मालिक के द्वारा ही रन होती है। मालिक अपना कौशल, बुद्धि, दिमाग यूज़ करता है तो बिजनेस को क्या होती है? प्रॉफिट होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो कैपिटल यहाँ लगाई जा रही है, इस कैपिटल पे क्या मिल रहा है अपने को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सबसे पहले अपना दिमाग में बुद्धि लगाओ कि जब बिजनेस और मालिक, अगर ऐसे तो पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं बोला जाता है, सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहा है? बिजनेस जो है, ये जो तुम्हारा जो बिजनेस है, यानी कि जो फर्म है, फर्म मान लो ABC जो फर्म है, ये ABC फर्म है, और यहाँ पे A पार्टनर हो गया, B पार्टनर हो गया, और ये C पार्टनर हो गया, ये सारे पार्टनर हैं। तो ये जो ABC फर्म है ये किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुका रहे हैं? पार्टनर को चुका रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देंगे, 10% देंगे या 15% देंगे, कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस ABC फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है? ABC फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, राइट? एक्सपेंसेस है ना, खर्चा है ना उसके लिए। और इस ABC के लिए क्या है? इनकम है। इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या है? इनकम होगा। क्या होगा इनके लिए? इनकम होगा, इनका ये फायदा है। और ABC फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। इसके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। पहले आपको समझना पड़ेगा, कितना जर्नल एंट्री आप कितना रट्टा मारोगे तोता की तरह? पूरे किताब में भरे पड़े हैं जर्नल एंट्री, थक जाओगे रट्टा मारते मारते। ठीक है, फिर भी याद नहीं होने वाला। तो बेटर है कि आप जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पकड़ लो, ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? चलिए, तो अब आप देखोगे नंबर 1 पॉइंट में क्या कहता है? ब्याज की राशि को पूंजी खाते में क्रेडिट करने के लिए किसको ध्यान से पढ़ना? नंबर 1 में ब्याज की राशि, मैं स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। देखो, ब्याज की राशि यानी कि इंटरेस्ट की जो राशि है उसको पूंजी खाते में क्रेडिट करने के लिए। क्यों तुम पूंजी खाते में क्रेडिट कर रहे हो? तो भैया क्यों करोगे? इसके पूंजी के खाते में करना। A और B जो है ना, ये ABC है ना, इनका हम पूंजी खाता खोलेंगे। इसके पूंजी खाते में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। इनकम है। किसका इनकम है? A का, B का, C का, क्योंकि तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। जब भी इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप देखिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, ई-कॉमर्स जोन में सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, चलो, तो आप देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? अभी जस्ट मैंने बताया, फर्म के लिए ये क्या है?
एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। मैं पेंसिल से मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे जो एरो है ऊपर की ओर जा रही है। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट में दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये क्या है? इनकम है। पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। तो दोनों स्थिति में आप देखो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और इनकम बढ़ रहा है इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो आप बेसिकली रियलिटी इन द रियल जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे? वेट, मैं बताती हूँ। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, स्क्रीन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बोला है ना, तो दो पार्टनर तो मिनिमम तो होंगे ही। टू बेस कैपिटल अकाउंट, या राम्स कैपिटल, श्याम कैपिटल, जो भी नाम आपके क्वेश्चन में रहेगा आपने लिखना है। ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन करोगे, जो भी मान लो सपोज दैट जैसे कि 1 लाख का लोगों ने पूंजी लाया है सपोज, तो 10% का इंटरेस्ट 10% का है, तो 10/100 करेंगे, कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे? 10,000 सपोज दोनों ने 1-1 लाख लाया है, 10,000। मैं रफली बना रही हूँ यहाँ पे। टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 20,000 हो गया, 10,000 करके मैंने एक रफली बनाया, बट एग्जाम में इतना सिंपल आता नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा ट्रिकी। ठीक है, मंथ भी कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग को वहाँ पर। ठीक है, पहला आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो क्या बोलता है, ब्याज की रकम को, क्या बोला जा रहा है? ब्याज की रकम को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए। अब आपने तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया पार्टनर के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन बड़ा करते हैं, लगा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद करो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा जब नेट प्रॉफिट आए, या फिर हमारा, अच्छा 1 मिनट, मैंने यहाँ पे पिछली क्लास में यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख दिया था, यहाँ पे एक्चुअली नेट लॉस होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोल दिया था, एक्चुअली यहाँ पे नेट लॉस होगा। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रही हूँ, नेट लॉस होगा यहाँ पे, या फिर नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। तो इस डेबिट साइड में ही आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स होंगे ABC आप लिखिएगा। ठीक है ना, टू इंटरेस्ट, मैं फिर से दोबारा यहाँ लिख दे रही हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं पिछले वीडियो में फॉर्मेट भी पढ़ाई हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन का, तो जो भी होगा A's और B's करके आप यहाँ पे करके यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब इसको वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तो आप देखो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग? डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? डेबिट साइड में। तो आपकी एंट्री क्या होगी? जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, किस खाते में ट्रांसफर कर रहे हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो यहाँ पे एक्सपेंसेस आप बढ़ाकर दिखा रहे थे, क्योंकि अब तो ये चला गया, अब कहाँ चला गया? ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया, तो ये एक्सपेंसेस अब यहाँ से घट जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो प्रविष्टियाँ जो हैं आपकी संख्या 1 और 2, ये 1 और 2 जो है इसको मिलाकर, यानी कि दोनों को कंबाइन एंट्री, आप क्लास 11 में याद करो, आप पढ़े होंगे, कंबाइन एंट्री हम लोग करते थे। हुआ क्या, देखिए यहाँ पे आपका सिचुएशन क्या बन रहा है। जो पहली एंट्री थी, जो ये पहली वाली जो एंट्री है, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, छोटा करते हैं स्क्रीन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा पहला एंट्री था। दूसरा एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, ओके, और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपस में। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस में आपका जो होता है वो अपने आप आपस में जो सम होता है वो क्या होता है? कट जाता है। जैसे कि अगर -5 रहे +5 तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी अगर एक अकाउंट डेबिट में हो और दूसरा अकाउंट क्रेडिट में हो तो वो आपस में कैंसल हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या बचा? ऊपर वाले में क्रेडिट में बचा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, और सेकेंड नंबर में बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में। तो फटाफट कंबाइन एंट्री कैसे करेंगे? दिस इज योर कंबाइन एंट्री। ये आपकी कंबाइन एंट्री बन रही है किसकी? 1 और 2 की, जो आपको बुक में बताया जा रहा है। देखो कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही आपका कंबाइन एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्क्रीन में बड़ा कर दे रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन देखोगे, पहला वहाँ बिंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड किया पूंजी पर कैपिटल के ऊपर। दूसरा नरेशन क्या है? बिंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। एंड द थर्ड जैसे जो आपकी कंबाइंड जो एंट्री है, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, ठीक है। तो आप नरेशन को भी ध्यान दोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।